हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं आपके पुस्तक का नया अध्याय शुरू करने। अध्याय 12 भारतीय मुद्रा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो पढ़ते हैं। भारतीय मुद्रा आपने सुना भी होगा, इंडियन करेंसी। बाजार से कोई भी सामान खरीदने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि भारतीय मुद्रा रुपए पैसों में होती है ना। 1 रुपया कितने बराबर होता है? 100 पैसे। और 100 पैसे यानी 1 रुपया, दोनों ही एक ही बात है ना। संक्षेप में रुपए को कैसे लिखा जाता है? ये उसका चिन्ह है तथा पैसों का चिन्ह पै लिखते हैं। ये देखिए पै लिखते हैं। 30 रुपए को रुपीस 30, इस तरीके से बच्चों ये भारतीय मुद्रा का सिंबल है, चिन्ह है, लिखते हैं। तथा 50 पैसों को 50 पै भी लिखते हैं। देखिए बच्चों, समझते हैं। ये रुपए का चिन्ह है और ये पैसे का चिन्ह है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। रुपयों और पैसों को एक साथ लिखते समय उनकी संख्याओं के बीच बिंदु लगा देते हैं, ठीक है। जैसे 18 रुपए 75 पैसे को लिखने के लिए क्या करते हैं? 18 रुपए बिंदु 75 पैसे। क्या मतलब है? इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? दशमलव पढ़ा जाता है। दशमलव के बाईं ओर की संख्या रुपए तथा दाईं ओर की संख्या पैसे होती है। समझ में आया? 18 रुपए है, 75 पैसे हैं। समझ में आ गया? विशेष बात का ध्यान रखें बच्चों, पैसों को सदैव 2 अंकों में लिखते हैं। कितने अंकों में? 2 अंकों में। जैसे ही तीसरा अंक आ जाता है तो वहां पे रुपए में हम क्या करते हैं? उसे बदल देते हैं। आगे बढ़िए। हम जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। रुपयों को पैसे में बदलने के लिए रुपयों की संख्याओं को 100 से गुना करते हैं, अर्थात रुपए की संख्या के आगे 2 शून्य बढ़ा देते हैं। जैसे 7 रुपए अगर आप पैसे में बदलना चाहेंगे तो उसे 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो 700 पैसे बनेंगे। उसी तरीके से बच्चों, जब आपके पास 9 रुपए है, उसे आप पैसों में बदलना चाहते हैं तो 100 से गुना कर दीजिए, आपको मिलेंगे 900 पैसे। समझ में आया? पैसों को रुपए में बदलने के लिए पैसों की संख्या को 100 से भाग करते हैं। अब आपको ये पता है कि रुपयों को पैसों में कैसे बदलते हैं, पर पैसों को रुपयों में बदलने के लिए उसे 100 से भाग कर दें, ठीक है। अर्थात पैसों की संख्या के दाईं ओर से 2 शून्य हटा दें, अगर शून्य है तो, ठीक है। जैसे कि 2200 पैसे, अगर आपके पास 2200 पैसे हैं तो इन 2 शून्य को हटा दीजिए, किसमें बदलने के लिए? रुपए में बदलने के लिए। जैसे आपने भाग करा तो ये 2 शून्य कट गए और आपके पास 22 रुपए बच गए। अगले में 1700 पैसे हैं तो आप क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे तो ये 2 शून्य कट जाएंगे, तो आपके पास बचेंगे कितना? 17 रुपए। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से आप पैसों को किस में बदलेंगे? रुपयों में बदलेंगे। आगे देखें। नेक्स्ट है बच्चों, पैसों में लिखी गई संख्या किसी भी संख्या में दाईं ओर के 2 अंक पैसे तथा अन्य सभी अंक रुपए के होते हैं। अब बच्चों इसमें देखिए क्या है, जैसे अगर आपको ये दिया गया है 239 पैसे, है ना। तो 239 पैसे में जो आपका दाईं ओर की 2 संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? वो तो पैसे होंगी, और बाकी सब क्या होंगे? बाकी सब रुपए होंगे। तो आप इसे लिखेंगे 2 रुपए 39 पैसे। नेक्स्ट में 508 पैसे हैं तो ये 2 संख्या क्या हुई? 8 पैसे और 5 रुपए। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, इधर 4 रुपए व 25 पैसों को पैसे में बदलिए। तो आपको इसे पैसों में बदलना है, ठीक है। तो 4 रुपए को पैसों में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, है ना। जैसे ही आप इसे 100 से गुणा करेंगे, 400 पैसे 25 पैसे, और कुल कितने हो गए? 425 पैसे। उसी तरीके से 575 पैसों को रुपयों पैसों में बदलने के लिए आप जानते हैं कि ये 2 संख्या दाईं ओर से 2 संख्या आपकी पैसे होती है, तो 75 पैसे और बचा 500 पैसे। ऐसे तोड़ सकते हो ना। फिर ये कितना हुआ? ये हो गया आपका 5 रुपए और ये हो गया आपका 75 पैसे। समझ में आया? आगे बढ़िए। अब शब्दों में लिखिए बच्चों। चलिए लिखते हैं इन्हें शब्दों में। शब्दों में लिखने के लिए बोला गया है 6 रुपए 35 पैसे। नेक्स्ट क्या है? 9 रुपए कितना होगा बच्चों? 80 पैसे।
क्लियर? देखिए यहाँ पे ये 80 दे रखा है ना दशमलव के बाद, उसी तरीके से कितना हुआ, ये हुआ 10 रुपए, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य है जिसका कोई मूल्य नहीं होता। यहाँ पे कितना हुआ 500 रुपए 60 पैसे, 95 रुपए 95 पैसे। तो चलिए बच्चों ये कर लेंगे आप, आगे बढ़ते हैं। अंकों में लिखिए, तो चलिए अंकों में लिखते हैं 30 रुपए कितना है ये 85 पैसे। 30 रुपए 85 पैसे, इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या बोला है 77 रुपए 63 पैसे। तो कितना होगा बच्चों 77 रुपए एंड फिर है आपका 63 पैसे, ठीक है। चलिए तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको, दशमलव लगाकर रुपए पैसे एक साथ लिखिए। तो दशमलव लगा के लिखना है तो कैसे लिखेंगे, रुपए का पहले तो साइन आएगा, उसका चिन्ह बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, 14 रुपए, आप दशमलव लगाइए कितना 25 पैसे। नेक्स्ट कितना हुआ 94 रुपए 65 पैसे, ठीक है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, निम्नलिखित रुपयों को पैसों में बदलिए। 8 रुपए है, 8 रुपयों को पैसों में बदलिए 100 से गुना करके, तो ये हो जाएगा 800 पैसे। 800 रुपए है, अब उसे पैसों में बदलना है तो कितना हो जाएगा, इसे जब आप 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 शून्य और लग जाएंगे ना, तो ये हो गया 80,000 पैसे। कितना हो गया 80,000 पैसे। उसी तरीके से 10 रुपए दे रखा है तो कितना हो जाएगा 1000 पैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट में बोला है निम्नलिखित पैसों को रुपयों में बदलिए। तो 2 शून्य हटा दो, बस ये 2 शून्य हटा दो, कितना बचा 86 रुपए, है ना। वहीं पर 2 शून्य को हटा दो, कितना बचा 50 रुपए। वहीं पे 95 पैसे हैं, हटा दीजिए 2 शून्य को तो कितना बचा 95 रुपए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखो बच्चों, पैसों को रुपया पैसों में बदलिए। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 संख्याएं दाईं ओर से पैसे होती हैं, तो 25 पैसे बची हुई रुपए होती है। 2 संख्याएं पैसे होती है, दाईं ओर से बची हुई संख्याएं पैसे होती है। नेक्स्ट यहाँ पे 50 पैसे एंड बची हुई संख्याएं रुपए होती है। तो इस तरीके से आप बदल लेंगे, पढ़ा था ना अभी हमने थोड़ी देर पहले। नाउ पैसों में बदलिए, तो पैसों में बदलिए कैसे करेंगे, 1 रुपए यानी 100 पैसे, है ना, और 50 पैसे तो कितना हो गया 150 पैसे। 2 रुपए यानी 200 पैसे और 25 पैसे तो कितना हो गया 225 पैसे। समझ में आया? तो बाकी ये कर लेंगे बच्चों आप। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 10 रुपए का एक नोट 5-5 रुपए के कितने हो गए 2 नोट। वहीं पर 20 रुपए का एक नोट 10-10 रुपए के कितने हो गए बताइए। तो टोटल कितने रुपए हैं 20 रुपए। उसे पे आप क्या कर देंगे 2 से भाग दे दीजिए, तो 10-10 के कितने हो जाएंगे 2 नोट, ठीक है। 20 का एक नोट है, 5-5 रुपए के कितने हो जाएंगे 4 नोट। देखिए कैसे, 20 को भाग दीजिए किससे 5 के नोट से, तो टोटल होगा 4 नोट। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। आगे बढ़िए, अब हम देखेंगे रुपये पैसों को जोड़ना, एडिशन ऑफ रुपीज एंड पैसे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, रुपये पैसों को साधारण जोड़ की भांति ही जोड़ते हैं। रुपये पैसे स्तंभ में इस प्रकार लिखते हैं कि रुपए के नीचे रुपए तथा पैसों के नीचे पैसे ही आने चाहिए। तो देखिए, रुपए के नीचे रुपए यानी 20 के नीचे 22, पैसों के नीचे यानी 50 पैसे के नीचे 40 पैसे। अब साधारण जोड़ करना तो आपको आता ही है, तो कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, 0-0 कितना हो जाएगा बताइए, 0-0 आपका आएगा 0, ठीक है। उसी तरीके से 5 और 4
9, शून्य और 2, 2, 2 और 2 4, तो यानी 42 रुपए 90 पैसे। ठीक है, चलिए अभ्यास करें ताकि और अच्छे से समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभ्यास का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है इसमें। निम्नलिखित रुपए पैसों को जोड़िए। तो पहले 0 और 5 को जोड़िए, कितना आएगा 5, 4 और 3 को जोड़िए 7, 75, शून्य के नीचे शून्य, ठीक है, 5 और 0 को जोड़िए 5, है ना, और 7 और 6 को जोड़िए 13, सो 135 रुपए 75 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, 5 और 1 6, 6 और 2 8, ठीक है, 86 पैसे। फिर यहाँ पे क्या आएगा दशमलव, 4 और 9 आई मीन 5 और 4 9, है ना, 5 और 4 कितने हुए 9, 4 और 8 12, सो 129 रुपए 86 पैसे। तो बाकी कर लेंगे आप, सेम इसी तरीके से करना है। अब हम देखेंगे बच्चों घटाना, रुपए पैसों को घटाना। चलिए देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ रुपीज एंड पैसे सेम तरीका है। रुपए पैसों को साधारण घटाओ की भांति ही घटाते हैं। जैसे कि 70 रुपए 65 पैसे में से आपको 40 रुपए 89 पैसे को घटाना है। क्या करना है, 40 रुपए 89 को घटाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपको रुपए के नीचे रुपए ही लिखना है, जैसे 70 रुपए और 40 रुपए, 70 के नीचे 40, वहीं पर 65 रुपए के नीचे 89, 65 पैसे के नीचे 89 पैसे। ठीक है, अब घटाते हैं इसे बच्चों, चलिए घटाना सीखते हैं। तो यहाँ पे 15 में 5 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब यहाँ पे इसके पास 5 बचे हुए हैं, 5 में से भी 8 नहीं जा सकता, फिर से आप यहाँ से 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया तो बचा 7, तो ये हो गया आपका 76 पैसे। 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बचा बच्चों बताइए, ये है आपका 6 में से 4 गया 2, है ना, इसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज को ध्यान रखिएगा बच्चों, जब यहाँ पे आपका 5 बचा हुआ था, देखिए मैं समझाती हूँ, जब यहाँ पे आपके पास 5 बचा हुआ था तो इसके पास भी देने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, तो आपने इस 7 से बोरो करा था, जब 7 से बोरो करा तो ये 6 हो गया, ये कितना हो गया था 10, है ना, 10 से फिर एक और यहाँ पे गया तो ये हो गया 9 और ये हो गया था 15। ठीक है, चलिए तो आपके पास 29 रुपए, ठीक है, और 76 पैसे बचे हैं। चलिए निम्नलिखित रुपयों पैसों को घटाइए। चलिए घटाते हैं। सो पहले है आपके पास 68 रुपए 90 पैसे, ठीक है, उसके बाद 35 रुपए 25 पैसे। तो घटाते हैं, शून्य में से क्या 5 जा सकता है, नहीं, तो यहाँ से आप बोरो कीजिए, ये हो गया 8 और ये हो गया 10, 10 में से 5 जा सकता है तो कितना बचा 5, 8 में से 2 6, दशमलव के नीचे दशमलव, 8 में से 5 गया, कितना बचा, बिल्कुल सही 3, एंड 6 में से 3 गया 3, है ना, तो 33 रुपए 65 पैसे। आगे बढ़िए, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 1 गया 4, तो कितना हुआ 14 रुपए 33 पैसे। तो इस तरीके से आप घटाओ भी कर सकते हैं, है ना। चलिए अब हम देखेंगे कुछ शाब्दिक प्रश्न, रुपए पैसों पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। सो शोभित ने एक पुराना सूटकेस 340 रुपए 29 पैसे में खरीदा, उसने 102 रुपए 36 पैसे उसकी मरम्मत में लगाए। शोभित ने सूटकेस पर कितने रुपए खर्च किए। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे शोभित है, उसने एक सूटकेस खरीदा था, कितने रुपए में 340 रुपए 29 पैसे में, है ना, और उसकी मरम्मत कराने में उसने 102 रुपए 36 पैसे लगा दिए उस पे, तो कुल उसे कितना पड़ा बताइए। तो जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए पहले हमें यहाँ पे कुछ लाइंस लिखनी होंगी जो कि शाब्दिक प्रश्न के लिए जरूरी है, इसी तरीके से इन्हें सॉल्व किया जाता है। सूटकेस का मूल्य 340 रुपए 29 पैसे, मरम्मत में खर्च 102 रुपए 36 पैसे, सूटकेस पर कुल खर्च, दोनों को जोड़ दीजिए, एंड अतः शोभित ने सूटकेस पर कुल इतने रुपए खर्च किए।
अब इसे सॉल्व कैसे करना है, हमने एडिशन करना सीखा था, अभी साधारण जोड़ करा था ना। तो यहाँ पे देखिए 9 और 6 15, 1 हासिल, 3 2 5 और 1 6, दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है। 0 2 2, 4 और 0 4, 3 और 1 4, तो 442 रुपए 65 पैसे शोभित ने खुल खर्च किए हैं किस पर, अपने सूटकेस पर, उसकी मरम्मत के लिए। चले अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। रमेश ने 25 रुपए 75 पैसे के क्या खरीदे हैं, सेब। 16 रुपए 25 पैसे के केले खरीदे हैं। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो देखिए रमेश ने यहाँ दो चीजें खरीदी हैं, क्या, सेब और केले। अब उनपे कुल कितने पैसे खर्च किए हैं उसे पता करते हैं। तो सेब उसने लिया है, यहाँ पे जोड़ने का तरीका बच्चों, जोड़ तो आप सकते हैं, है ना। देखिए 25 रुपए 75 पैसे और केले पर कितने खर्च किए हैं, 16 रुपए 25 पैसे, ठीक है। अब दोनों को जोड़ सकते हैं आप, है ना। जोड़ेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा कि उतने रुपए उसने कुल खर्च किए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सारिका ने 12 रुपए 25 पैसे की पुस्तक, 8 रुपए 70 पैसे की कॉपी, 6 रुपए 65 का पेन, 65 पैसे का पेन खरीदा। बताइए उसने कुल कितना धन खर्च किया। सेम बच्चों, पर इस बार आपको तीन क्या दी है, संख्याएं दी हैं। तो तीनों में आपको क्या करना है, रुपए के नीचे रुपए, रुपए के नीचे रुपए, पैसे के नीचे पैसे, पैसे के नीचे पैसे, ठीक है। उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए करके दिखा देते हैं बच्चों। यहाँ पर पहले उसने तो पुस्तक खरीदी 12 रुपए 25 पैसे, ठीक है। फिर उसने क्या खरीदा, कॉपी, 8 रुपए 70 पैसे। फिर उसने पेन खरीदा 6 रुपए 65 पैसे। अब तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। 5 और 5 10, 1 हासिल, 7 और 6 13, 2 15, 15 1 16, 1 हासिल, दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है। 8 2 10, 10 और 6 16, 16 1 17, अगेन 1 हासिल, 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो कुल खर्च उसने जो किए हैं वो है 27 रुपए, कितने, 27 रुपए 60 पैसे, ठीक है। क्या लेने के लिए, पुस्तक, कॉपी और पेन को लेने के लिए। इसी तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास बच्चों। अब आपको क्या करना है, जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसको रिवाइज कीजिएगा। बाकी के जो क्वेश्चन है, प्रश्न बचे हुए हैं, उसे खुद से प्रयास कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको अगली कक्षा में, जब तक के लिए इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। बाय बाय बच्चों।